नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। करनाल में किसान महापंचायत का किया गया आयोजन। किसान मोर्चे की अगली रणनीति को लेकर किया गया मंथन। किसान नेताओं ने की शिरकत। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चडूनी पर साधा निशाना। चडूनी ने हरियाणा में लगातार अराजकता पैदा करने के लिए कांग्रेस से पैसा लिया, कहा जेपी दलाल ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया बयान। किसानों के वफद के बातचीत जारी। लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार। खबरें विस्तार से। करनाल के घरौंदा में 28 अगस्त को करनाल में सीएम के दौरे का विरोध कर रहे दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा करनाल में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पंजाब समेत हरियाणा के सभी जिलों से किसानों ने इस महापंचायत में शमूलियत की। वहीं करनाल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अतिरिक्त महापंचायत में गुरनाम सिंह चडूनी के अलावा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। प्रशासन की अपील पर संयुक्त किसान मोर्चा वार्ता के लिए माना। इसके बाद राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी और योगेंद्र यादव की 11 सदस्यीय कमेटी करनाल लघु सचिवालय पहुंची। वहीं किसान नेताओं के पहुंचने पर लघु सचिवालय की किलाबंदी कर दी गई, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बिल्डिंग की चारों तरफ आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद करनाल डीसी ने प्रेस वार्ता करके इंटरनेट बंद करने और किसानों को आने से रोकने के लिए कहा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे कुछ चुनौती के तौर पर लिया। शाम को ही इसके बारे में शीर्ष नेताओं ने बैठक करके मंथन किया। इसके बाद कूच किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि अब सरकार से पूछना चाहते हैं कि कौन सा कानून किसी का सिर फोड़ने की इजाजत देता है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अनुशासन किसी भी सूरत में भंग नहीं होना चाहिए। तो सरकार की मंशा है कि अनुशासन भंग हो और आंदोलन को भी भंग कर दिया जाए, लेकिन किसान ऐसा नहीं होने देगा। आज दिखा देंगे कि किसान अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय और एकता शक्ति वाला है। चडूनी ने कहा कि प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया है। प्रशासन ने कहा है कि लघु सचिवालय में घेराव करने से पहले एक बार बात जरूर करें। चडूनी ने मंच से ही लोगों की राय मांगी। उन्होंने कहा कि कुछ करना चाहिए या ना। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ लोगों ने इसे नकार दिया। वहीं चडूनी ने वार्ता की तो बात की तो सभी ने समर्थन किया। प्रशासन ने 11 सदस्यीय कमेटी को वार्ता के लिए जिला लघु सचिवालय में बुला लिया है। रहेगा, बात करेंगे कौन कौन अधिकारी जो ऑर्डर दे रहे कहाँ है वे, बात करेंगे। तो आप चाहेंगे कि पिछली बार जो लाठीचार्ज हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बात करेंगे? हाँ, उसी की तो बात करेंगे और कहीं करेंगे। बात तो सारी होगी, बात सारी होगी। क्या मामले रखे जाएंगे सर, क्या मीटिंग में रहेगा? यहाँ के मुद्दे आगे रखेंगे। अभी बुलाए, अभी देखेंगे कहाँ से होगा। उम्मीद करेंगे कि हिंसा ना हो, आपस में टकराव ना हो। हम हिंसा करने वाले हैं क्या? मांगे वही रखे। अरे नहीं, पुलिस हिंसा करने वाली, हिंसा करने वाला कौन है? ऑर्डर देने वाला, उसी की तो तलाश कर रहे हैं। हाँ, मान लेंगे, अभी देखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महापंचायत पर बयान दिया है कि किसानों के वफद के साथ बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है। कोई भी अपनी बात को रखने के लिए प्रदर्शन का तरीका अपना सकता है। किसान महापंचायत को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि गुरनाम चडूनी ने हरियाणा में लगातार अराजकता पैदा करने के लिए कांग्रेस से पैसा लिया है। वे इसे सब तक जारी रखेंगे जब तक कि कुछ निर्दोष किसानों की जान नहीं चली जाती। हरियाणा के कुछ किसान समझ गए हैं कि ये सब राजनीति है। मुझे लगता है कि चडूनी कांग्रेस से पैसा लेते हैं। इस बात को हरियाणा के किसान समझ चुके हैं। हरियाणा सरकार ने करनाल के अलावा राज्य के 4 जिलों में रात 11:30 बजे से तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली रूट डाइवर्ट किया गया है। कुरुक्षेत्र विवि ने मंगलवार को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। इंटरनेट सेवाएं बंद कर रहने के कारण अब परीक्षाएं 28 सितंबर को होंगी। गृह विभाग के सचिव ने हालात के मद्देनजर दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश जारी किया है।
हरियाणा सरकार ने अपने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने झज्जर के बेरी, लाडवा और सोलधा में 33 केवी बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिससे 14,212 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 27 अगस्त को रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में हुए चौहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी बेटे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने दोष लगाया है कि पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी पेश की है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोपहर तकरीबन 2 बजे आरोपी को कोर्ट में लाया गया। इस दौरान कोर्ट में काफी संख्या में पुलिस तैनात रही। कोर्ट परिसर में बैठा अभिषेक काफी परेशान नजर आ रहा था और इस दौरान वह कई बार फूट फूट कर रोया भी। हालांकि पुलिस ने मीडिया को आरोपी के नजदीक नहीं जाने दिया और इसके लिए बाकायदा काफी पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर के आसपास तैनात किए गए थे। सीजीएम सुरेशा जावा की कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी पक्ष के वकील मोहित वर्मा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस लड़के को फंसाने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी पेश की है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि असली गुनहगार सबके सामने आ सके। यमुनानगर में योगा टीचर्स की भर्ती होने वाली है, लेकिन शिक्षा मंत्री के गृह जिले में टीचर्स की भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ठेकेदार पर 25,000 प्रति उम्मीदवार से रिश्वत मांगने के दोष है। इसी के चलते उम्मीदवारों ने जिला उपायुक्त को इस संबंध में शिकायत सौंपी। उम्मीदवारों ने जिला उपायुक्त यमुनानगर को शिकायत सौंपते हुए बताया कि आयुष विभाग के आदेश के अनुसार यमुनानगर की योगशालाओं में पुराने योग शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। बीती 3 सितंबर को उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आयुर्वेदिक अधिकारी के ऑफिस में बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि जहां ठेकेदार अनूप के कार्यकर्ता पवन कुमार मौजूद थे, उन्होंने प्रमाण पत्रों की जांच तो नहीं की बल्कि उनसे रिश्वत मांगी गई। इसलिए उनकी मांग है कि ये बात कुछ अधिकारियों, मंत्रियों और सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि ठेकेदार द्वारा किए जा रहे इस भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। वहीं जब ठेकेदार के कार्यकर्ता से इसके बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में दर्ज एफआईआर मामले में हरियाणा पुलिस ने बताया है कि युवराज सिंह जांच में शामिल हो चुके हैं। जिस मोबाइल या आईपैड से ये बातचीत हुई थी वह भी उपलब्ध करवा दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर युवराज सिंह द्वारा सौंपे उपकरण की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही युवराज सिंह पर किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रखने का आदेश भी दिया गया है। युवराज सिंह ने कहा है कि वह शब्द उन्होंने अपने दोस्त के पिता की शादी में नाचने में टिप्पणी के रूप में कहे थे, जो मजाकिया अंदाज में थे। इसके स्पष्टीकरण के बावजूद याची पर एफआईआर दर्ज की गई है। युवराज को अंतरिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोगों को ऐसी बात करने से बचना चाहिए जिसका कोई गलत मतलब निकल सके और ये बात मशहूर लोगों के मामले में ज्यादा लागू होनी चाहिए। बाद में हरियाणा पुलिस की ओर से बताया गया कि अभी तक की जांच में एक सर्वे करवाया गया था कि युवराज द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द के क्या मायने हैं। स्थानीय लोगों के बीच इस सर्वे से सामने आया है कि ये शब्द अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अपमानजनक है। साथ ही पुलिस ने दलील दी कि गूगल करने पर भी ये बताता है कि ये सब दलित वर्ग के लिए अपमानजनक टिप्पणी के रूप में इस्तेमाल होता है। उत्तर भारत में कपास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुबह देश भर के वैज्ञानिक कोर्ट कॉलोनी स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में एकत्रित हुए। यहां उत्पादकता विषय पर चर्चा की गई और नरमा कपास की अलग अलग किस्मों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CCSHU हिसार के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने की। कार्यक्रम के दौरान आने वाले समय में कॉटन में आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, खड़ी फसल में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया ताकि उत्पादन बढ़े और लागत कम आए। सीएम फ्लाइंग की टीम इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक छापेमारी कर गैर कानूनी कार्यों का पर्दाफाश किया है। आज टीम ने फतेहाबाद के गांव भिरडाना में छापामार कार्रवाई करते हुए शराब की चलती भट्टी पकड़ी है। टीम ने मौके से 100 लीटर लाहन सहित एक व्यक्ति को काबू किया है। सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि गांव भिरडाना में अवैध रूप से शराब निकालने का धंधा चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी की गई तो मौके पर शराब निकालने की चलती भट्टी मिली है जो कि गांव के एक घर में चलाई जा रही थी। वहीं मौके से एक व्यक्ति को भी काबू किया गया है।
उन्होंने बताया है कि आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।